नमस्कार। आपने इतिहास की किताबों में आर्य और द्रविड़ के नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये द्रविड़ लोग कौन थे और ये भारत में कैसे आए? आज हम जो है इसी इतिहास की जो पेचीदा गुत्थी है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इतिहास की गहरी गलियों में कदम रखते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या आर्य और द्रविड़ में कभी झगड़ा था या नहीं था। इतिहासकारों के दिमाग में भी इस पर जो है भारी मंथन चल रहा है। कोई कहता है कि आर्य बाहर से आए, कोई कहता है कि नहीं भाई ये तो यहीं के थे, और द्रविड़ वो भी शायद यहीं के थे। पर मज़े की बात ये है कि हमारे प्राचीन साहित्य में जो है आर्य और द्रविड़ दोनों के बीच में किसी तलवारबाजी का जिक्र नहीं मिलता है। तो ये समझिए कि ये लोग यहाँ जो है भारत में सदियों से शांति से रह रहे थे। वैसे आर्यों ने अपने दुश्मनों को जो है दास और असुर कहकर बुलाया है, कई जगह साहित्य में उल्लेख मिलता है। और ये दास असुर कौन थे ये भी पक्का नहीं है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि ये द्रविड़ ही थे, कुछ का ये मानना है कि ये कोई और थे। आर्य और द्रविड़ के झगड़े की बात पर इतना बवाल मचा है कि इस विवाद में जो है अंग्रेज भी कूद पड़े थे। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है दो अलग अलग जातियां थी। पर सच्चाई ये है कि आर्य और द्रविड़ में इतना घालमेल हो चुका था कि इन्हें अलग कर पाना बेहद मुश्किल था। वैसे आपको जानकर अच्छा लगेगा कि द्रविड़ शब्द जो है पहले एक भौगोलिक शब्द के रूप में पहचाना जाता था। मतलब जो लोग दक्षिण भारत में रहते थे उन्हें द्रविड़ कहा जाता था। और जैसे आजकल हम उत्तर भारत के लोगों को भैया कहते हैं और दक्षिण भारत के लोगों को अन्ना कहते हैं। अब ये सवाल बड़ा दिलचस्प है कि द्रविड़ लोग कहाँ से आए। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये लोग पश्चिम एशिया से आए, मतलब सुमेर सभ्यता से इनका कोई लेना देना हो सकता है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि ये जो है भूमध्य सागर के किनारे से आए। सुनने में ये थोड़ा फिल्मी जरूर लगता है, मगर सोचिए अगर ऐसा हुआ भी हो तो ये लोग पहले समुद्र पार करके भारत आए होंगे। एक थ्योरी जो है वो ये कहती है कि द्रविड़ जो है पहले पंजाब तक फैले हुए थे, फिर आर्य आए और फिर धीरे धीरे जो द्रविड़ जो लोग थे वो दक्षिण तक खिसक गए। अब इस पूरे विवाद में सिंधु घाटी की सभ्यता की जो है बात यदि नहीं की जाए तो ये काफ़ी अन्याय हो सकता है। वो जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में बड़े बड़े बर्तन, इमारतें और नालियाँ मिली थी, वो किसकी थी? आर्यों की, द्रविड़ों की, या किसी और तीसरी पार्टी की? इस पर भी जो है बहस लगातार जारी है। कुछ कहते हैं भाई ये तो द्रविड़ों की बनाई हुई सभ्यता थी। और ये भी सोचिए कि सिंधु सभ्यता और सुमेर सभ्यता में काफ़ी जो है समानताएं मिलती है। काफ़ी जो है खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो उनके मिलते जुलते हैं। इस मामले में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भाई ये तो द्रविड़ों की बनाई हुई सभ्यता थी। और ये भी सोचिए कि सिंधु सभ्यता और सुमेर सभ्यता में जो है काफ़ी समानताएं हैं। अब या तो द्रविड़ लोग जो थे वो सुमेर से आए थे, या फिर सुमेर वाले जो थे वो भारत से वहाँ गए थे। दोनों ही बातें जो है दिमाग को घुमा देती है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि द्रविड़ लोग बड़े ही क्रिएटिव थे। उन्होंने भारत में जो है वो खेती को बढ़ावा दिया, नदियों पर बड़े बड़े बांध जो है द्रविड़ों ने बनाए, सिंचाई की शुरुआत जो है द्रविड़ों ने की, बड़े बड़े मंदिर और इमारतें जो हैं वो द्रविड़ों ने दी। और तो और शैव, शाक्त और भक्ति आंदोलन की जो नींव जो रखी गई है भारत में, वो भी द्रविड़ों की तरफ से रखी गई है। इनका जीवन जो था मात्र सत्तात्मक था द्रविड़ों का, मतलब घर की जो मुखिया होती थी वो महिला होती थी। और सर्प पूजा, देवी पूजा जैसे रीति रिवाज भी इन्हीं ने शुरू किए थे। कुल मिलाकर ये लोग भारत की शुरुआती सभ्यता के रॉक स्टार यदि इनको बोला तो कम नहीं होगा। आज भी द्रविड़ भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती है, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और इनकी स्क्रिप्ट और उच्चारण जो है बड़े ही अनोखे हैं। अब यदि संगीत की बात करें तो दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत, मंदिरों की घंटियाँ और नृत्य रूप, ये सब जो है भारत में द्रविड़ों की देन है। इतिहास की इस मज़ेदार यात्रा से हमें ये समझ में आता है कि आर्य और द्रविड़ अलग अलग न होकर एक ही थे।
उनका धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज सब ऐसे घुल मिल गए थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि अलग अलग है। द्रविड़ों ने भारत की सभ्यता में न सिर्फ समृद्ध किया बल्कि एक ठोस नींव भी दी। तो अगली बार जब आप आर्य और द्रविड़ का नाम सुने तो इसे झगड़े का मसला न समझे। ये भारत की विविधता और एकता की कहानी है। और हाँ, अगर कोई बहस छेड़े इस मामले पर तो ये वीडियो ज़रूर दिखा देना। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।